अब सुनो श्रीमद् भागवत का चतुर्थ स्कंद तीसरा अध्याय, जिसमें सती ने यज्ञोत्सव में जाने के लिए आग्रह बताए। श्री मैत्रेय जी बोले विदुर जी, ससुर दामाद को इस तरह आपस में रखते हुए बैरी निकल गया बहुत समय। तभी ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति अधिपति बना दिया। इससे विदुर जी दक्ष का गर्व और भी बढ़ चढ़ गया। भगवान शंकर का तिरस्कार कर दक्ष ने दिखाया दंभ। पहले वाजपेयी यज्ञ किया, फिर बृहस्पति सब महायज्ञ आरंभ। ब्रह्म ऋषि देव ऋषि पितर देवता अपनी पत्नी संग पधारे। मांगलिक कार्य संपन्न किए, दक्ष ने किया स्वागत सत्कारे। आकाश मार्ग से जाते देवता करते जाते यज्ञ की बात। दक्ष कुमारी सती ने सुनी पिता घर होने यज्ञ की बातें। सती ने देखा कैलाश के पास से जाति गंधर्व यज्ञ स्त्रियों के। चमकीले कुंडल हार सजे, बैठी विमान संग पतियों के। तब बड़ी उत्सुकता से सती ने कहा पति भूतनाथ से, सुना है आपके ससुर के यज्ञो उत्सव चल रहा है। सभी देवता वहीं जा रहे, हम भी चले यदि आपकी इच्छा। अपने परिवार वालों से मिलने की मेरी बड़ी है इच्छा। इस समय अपने आत्मीयों से मिलने के लिए मेरी बहन भी अपने अपने पतियों के संग पिता के यहाँ अवश्य आएंगी। मैं भी चाहती हूँ स्वामी की आपके साथ वहाँ जाऊं। माता पिता के दिए गहने कपड़े आदि जाके स्वीकारूं। वहाँ अपने पतियों से सम्मानित बहनों मौसियों और जननी को बहुत दिनों से उत्सुक है मेरा मन उनको देखने को। कल्याण में इनके सिवा यहाँ महर्षियों का रचा हुआ यज्ञ देखने को मिलेगा और मिलेंगे वेद धर्म मार्ग के। आप जगत उत्पत्ति है तू अपनी माया से रचा हुआ। आश्चर्य में त्रिगुणात्मक जग प्रभु आप में ही भास रहा। स्त्री स्वभाव होने के कारण आपके तत्व से अनभिज्ञ हूँ। अपनी जन्म भूमि देखने इसीलिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। जन्म रहित नीलकंठ देखिए कितनी स्त्रियां तो ऐसी हैं। दक्ष से उनका संबंध न कोई फिर भी पति संग वो जाती हैं।
वहाँ जाने वाली देवांगनाओं के अलौकिक राजहंस समान श्वेत विमानों से आकाश मंडल कैसा हो रहा शोभा माने। हे सुरश्रेष्ठ अपने पिता के यहाँ उत्सव का समाचार मिले, जो बेटी का मन सम्मिलित होने ना झटपटाए भला क्यों। हे भगवान पति गुरु और माता पिता दी सुहागों के, यहाँ तो बिना बुलाए भी सपरिवार हम जा सकते। देवा आप बड़े करुणा में आधे अंग दिया मुझे स्थान, मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए मेरी याचना पर दे जाने। श्री मैत्रेय जी बोले विदुर जी प्रिया सती के सुन के वचन, भगवान शंकर को दक्ष के स्वर्ण हो आए कटु वचन। भगवान बोले हे सुंदरी तुमने जो कुछ कहा सो तो है ठीक, किंतु ऐसा कभी करो जब उनकी दृष्टि द्वेष मुक्त हो। विद्या तप धन सुदृढ़ काया युवा अवस्था सतगुण है, किंतु प्रिय नीच पुरुषों में ये छह होते अवगुण है। अभिमान बढ़ता इनसे उनका दृष्टि दोष युक्त हो जाती, महापुरुषों का प्रभाव न देखे विवेक शक्ति नष्ट हो जाती। ये अपने यहाँ आए पुरुषों को रोष भरी दृष्टि से देखे, इनको अपना बांधव समझ बिना बुलाए नहीं जाते। शत्रु बाण से बिंध जाने पर भी देवी ऐसी व्यथा न होती, जैसी कुटिल बुद्धि स्वजनों के कुटिल वचन सुनने से होती। जैसे तैसे आ जाती निंद्रा शत्रु बाण से बिंध जाने पर, किंतु पीड़स बेचैन रात दिन कटु वचन विद हो जाने पर। महापुरुषों की समृद्धि देख जिसके हृदय संताप रहता, उस पद को तो प्राप्त न करता, बस उनमें ही कुढ़ता रहता। तुम कह सकती हो सुमध्य में दक्ष का मैंने आदर ना किया, प्रिय लोक व्यवहार में की जाती नम्रता प्रणाम आदि क्रिया। प्रिय सुनो ध्यान लगा करे, अंत करण स्थिति प्रभु को, तत्व ज्ञानी करते हैं प्रणाम, ना की देह अभिमानी पुरुष को। विशुद्ध अंतकरण वासुदेव क्योंकि इससे अनुभव होता, मैं उन प्रभु वासुदेव को है प्रिय नमस्कार करता। अपराधी ना होने पर भी जिसने किया मेरा तिरस्कार, तुम्हारे पिता हुए शत्रु मेरे, त्यागो उन्हें देखने का विचारे।
वहाँ जाना अच्छा नहीं, क्योंकि किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का आत्मीय जनों से हो अपमान, वही कारण बन जाता मृत्यु का। अब सुनो श्रीमद् भागवत का चौथा अध्याय चौथा स्कंद, जिसमें श्री मैत्रेय जी ने कहा सती का अग्नि प्रवेश प्रसंग। कहे मैत्रेय जी भगवान शंकर मौन हो गए, इतना कहकर सत्य के जाने या न जाने में प्राण त्यागने की संभावना। इधर सती जी बंधु जनों को कभी देखने बाहर आती, पति देव रुष्ट न हो जाए, शंकित हो फिर लौट जाती। कुछ भी निश्चित ना होने से सती जी दुविधा में पड़ गई, बंधु जनों से मिलन में बाधा पड़ने से अनमनी सी हो गई। सती का हृदय भर आया, भर कर आंसू रोने लगी, गुस्से में पति को देखा मानो अभी भस्म कर देगी। शोक और क्रोध ने चित्त को बिल्कुल बेचैन कर दिया, स्त्री स्वभाव के कारण मन मस्तिष्क कुंद हो गया। जिस भगवान ने प्रीति वश उन्हें अपना आधा अंग दे दिया, उन्हें छोड़कर सती ने तभी पिता दक्ष घर प्रस्थान किया। सती को अकेली जाते देख सेवक पार्षद यक्षों के लिए वृषभ राज को आगे कर शंकर जी सती के पीछे हो लिए। सवार कराया सती को बैल पे, दे दर्पण कमल आदि, श्वेत छत्र चंवर माला दुदुम्बी शंख बांसुरी आदि। खेली सामग्री राज चिन्ह और गाने बजाने के समान साथ, सती पहुँची दक्ष यज्ञशाला, अपने समस्त सेवकों साथ। वेद ध्वनि करते ब्राह्मण में आपस में लग रही थी होड़, ऊंचे स्वर में कौन बोले है कौन सबसे बेजोड़े। सब और ब्रह्म ऋषि और देवता यथ योग्य विराज सुपात्र, जहाँ तहाँ रखे हुए थे मिट्टी कट लोहे सोने के पात्र। वहाँ पहुँच कर दक्ष के द्वारा हुआ सती का तिरस्कार, माता और बहनों के सिवा किसी ने ना किया सत्कार। माता और बहनों का अवश्य प्रसन्नता से मन भर आया, प्रेम से गदगद होके उन्होंने सती को आदर से गले लगाया। किंतु
सती ने जब पिता से पाई अब गेल नावा तिरस्कारे, बंधु जनों द्वारा दिए उपहारे, सती ने नहीं किए स्वीकारे। सर्वलोकेश्वरी देवी सती का यज्ञ मंडप में हुआ अनादर, उन्होंने देखा पति शंकर को नहीं मिला यथा योग्य आदर। क्रोध में भर उठी सती अपमानित जब देखा पति को, ऐसा जाने पड़ता मानो भस्म कर देगी सारे लोगों को। दक्ष को कर्म मार्ग अभ्यास से हो गया था घमंड अपारे, शिव जी से उसे द्वेष करते देख भूत मारने को हुए तैयारे। सती ने उन्हें रोका तेज से और फिर सब लोगों को सुना के क्रोध पूर्ण वाणी में बोली अपने प्रजापति पिता से। पिताजी भगवान शंकर से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं, देहधारियों की ये आत्मा उनका किसी से वैर नहीं। सबके कारण और सर्वरूप है आपके सिवा कौन है ऐसा, जो उनका विरोध करेगा व्यवहार करेगा शत्रु जैसा। किसी के गुण में दोष देखना आप जैसे पुरुष ही करते, थोड़े गुण को जो बड़ा माने आप उन पर दोषारोपण करते। दुष्ट मनुष्य इस शव रूप जड़ शरीर को माने आत्मा, महापुरुषों की निंदा करे ये कोई अचरज की बात ना। महापुरुष ध्यान ना देते दुष्टों की चेष्टाओं पर, चरण रज नष्ट कर देती उनके अपराध को ना सह करे। जिनके मुख से शिव नाम निकले पाप नष्ट हो जाते सारे, जिनकी आज्ञा शिरोधार्य हो उसी को आप कटु वचन उचारे। रस पाने की इच्छा से जिनके चरण कमल सदा सेवन करते, चरण बिंद अभिष्ट फल देते उन शिव से आप वैर करते। वे केवल नाम मात्र के शिव है, उनका वेश अशिव रूप माने, इस बात को सिवा आपके कोई देव शायद ही जाने। नरमुंड माला भस्म चिता शमशान निवासे बाल बिखेरे, चरणों पर गिर निर्माल्यारो ब्रह्मा जी अपने सिर धारे। अपने पूजनीय स्वामी की निरंकुश निंदा करते जाए, यदि दंड देने की शक्ति नहीं तो कान बंद करके चला जाए। और यदि शक्ति है तो कटुभाषी की जीव्या काटे दे, यही धर्म है यही कर्म है, पाप रोकने प्राण भी तज दे।
पिताजी आप शिव निंदक हो, आपसे उत्पन्न इस शरीर को अब मैं नहीं रखूंगी, इसको भस्म करूं अभी इस शरीर को। यदि कोई निंदक वस्तु भूल से काली जाती है देखो, उसे वामन कर निकाल देने से मनुष्य की शुद्धि हो जाती। जो महामुनि निरंतर अपने स्वरूप में ही रमण करते, उनके मस्तक सर्वदा वेद के वाक्यों का अनुसरण करते। जैसे गति भेद रहता है देवता और मनुष्यों की भी, वैसे ही एक स्थिति न होती ज्ञानी और अज्ञानी की भी। इसीलिए मनुष्य को चाहिए अपने धर्म पे स्थित रहे, दूसरों के धर्म मार्ग की कभी भी निंदा ना करें। प्रवृत्ति निवृत्ति ठीक है, यज्ञ भागादि शम दामादि, दो प्रकार के इनके अधिकारी, एक रागी दूसरा बैरागी। प्रवृत्त और निवृत्त दोनों ही कर्म विरोधी होने कारण एक साथ एक पुरुष द्वारा किया नहीं जाता आचरण। सुनो पिता और विद्वान सारे, शिव तो है इस जग के विधाता, इनको कोई भी कर्म करने की नहीं है आवश्यकता। अव्यक्त है हमारा ऐश्वर्या, महापुरुष ही कर सके सेवन, कर्मठ लोग न करे प्रशंसा, करे यज्ञानन से प्राण पोषण। आप शिव का अपराध करने वाले, अतः आपके शरीर से उत्पन्न ये देह रख के क्या करना है, कर डालूं मैं इसका दहन। लज्जा आती आप जैसे दुर्जन से संबंध के कारण, जो करे महापुरुषों का अपराध, धिक्कार उससे होने वाला जन्म। जिस समय श्री शंकर जी आपके साथ दिखा के संबंध, हंसी में मुझे दक्षिणी पुकारे, होंगी लज्जा खेद उत्पन्न। इसीलिए इससे पहले प्रभु इस तरह मेरी हंसी उड़े, जो शव तुल्य शरीर को तग डालूं, जो उत्पन्न आपके अंग से। श्री मैत्रेय जी बोले विदुर जी, इस प्रकार कह देवी सती, मौन हो कर यज्ञ मंडप में, उत्तर दिशा भूमि पर बैठी। उन्होंने करके आचमन ओढ़ लिया था पीला वस्त्र, आंखें बंद कर शरीर छोड़ने योग मार्ग में हो गई स्थिति। प्राणायाम से प्राण अपान को नाभि चक्र करके स्थित, उदान वायु को उठा के ऊपर बुद्धि संग हृदय किया स्थिति।
श्री मैत्रेय जी आगे बोले, इसके पश्चात आनिंदा सती उस हृदय वायु को भ्रकुटियों के बीच ले आई। जिस शरीर को प्रभु ने गोद बिठाया था आदर से, उसमें धारण की वायु अग्नि दक्ष कुपित इच्छा से सती ने अपने पति जगत गुरु शिव के चरण कमल का करके चिंतन, उन चरणों के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई ना दिया। वो निर्दोष अर्थात मैं दक्ष कन्या हुई मुक्त अभिमान से, उसका निर्मल शरीर तुरंत जल उठा योगाग्नि से। देवताओं ने देखा सती का देह त्याग रूप चरित्र साकार, भयंकर कोलाहल मचा करने लगे सभी हाहाकार। हर ओर यही सुनाई देता पिता दक्ष के व्यवहार पर, महादेव की प्रिया सती ने तजा प्राणों को कुपित होकर। देखो सारे चराचर जीव दक्ष प्रजापति की संतान, कैसी भारी की दुष्टता महादेव का कर अपमान। इसकी पुत्री सती सुहृदय पाने योग्य थी मान सम्मान, किया निरादर उसका ऐसा तुरंत तज दिए उसने प्राणे। संसार में होगी अपकीर्ति सचमुच ये ब्राह्मण द्रोही, पुत्री को रोका नहीं जब वो तजने को थी प्राणे। उसी समय शिव जी के पार्षद सती का प्राण त्याग देख कर सभी दक्ष को मारने दौड़े, अपने अस्त्र शस्त्र लेकर। अपहंतम रक्षा इत्यादि मंत्र आक्रमण होते देख भृगु ने, यज्ञ विघ्न करता नाशक दी आहुति अग्नि में। देते ही आहुति यज्ञ में हजारों भृगु नामक देव प्रकट हुए, जिन्होंने पाया तप प्रभाव से चंद्रलोक। उन ब्रह्म तेज समान देवों ने यज्ञ में जलती लकड़ी लेकर किया आक्रमण, तो गुहक प्रथम गण भागे इधर उधर।